Let's see this question. Random genetic drift in a population probably results from random genetic drift. ठीक है, रैंडम जेनेटिक ड्रिफ्ट का क्या मतलब है बच्चों? ड्रिफ्ट का मतलब है बाई चांस यदि किसी पॉपुलेशन में आ जाए, है ना, मतलब ये चेंज जो है बाई चांस चेंज इन द जीन ऑफ अ पॉपुलेशन, या आप बोल सकते हैं रैंडम चेंज इन द जीन ऑफ अ पॉपुलेशन इज कॉल्ड एज जेनेटिक ड्रिफ्ट। जेनेटिक ड्रिफ्ट से हो सकता है, इसका रिजल्ट हो सकता है, लार्ज पॉपुलेशन साइज का रिजल्ट हो सकता है क्या? नहीं। जेनेटिक ड्रिफ्ट लगने के लिए पॉपुलेशन कैसी होनी चाहिए? स्मॉल होनी चाहिए, तभी जेनेटिक ड्रिफ्ट जो है वो लगेगा। इसके बाद दूसरा है कांस्टेंट लो म्यूटेशन रेट। क्या इसकी वजह से जेनेटिक ड्रिफ्ट हो सकता है? नहीं। म्यूटेशन एक अलग फिनोमिना है, जेनेटिक ड्रिफ्ट एक अलग फिनोमिना है। जेनेटिक ड्रिफ्ट कैसा होगा बच्चों? या तो समझो कि एक पॉपुलेशन, ये दो डिफरेंट पॉपुलेशन है, दिस पॉपुलेशन 1, दिस पॉपुलेशन 2। यहाँ पर ये इंडिविजुअल्स थे, और इधर देखो, इधर थे ये इंडिविजुअल्स। अब क्या हुआ कि इनमें से कुछ माइग्रेट करने लगे, तो है इधर आ गए। कहाँ से आ गए? इधर, यहाँ से आ गए इधर, ठीक है, यहाँ से इधर आ गए। तो अब क्या हुआ, ये इतने डोमिनेंट थे, ये इतने पावरफुल थे कि बाकियों के नंबर कम होते चले गए, और ये इन पिंक वाले इंडिविजुअल्स के नंबर बढ़ते चले गए। तो कुछ टाइम बाद यहाँ पे यदि आप पॉपुलेशन देखेंगे, तो पॉपुलेशन को कुछ टाइम बाद देखेंगे, यहाँ पर क्या हो जाएगा बच्चों? यहाँ पर दोनों की फ्रीक्वेंसी जो है वो चेंज हो जाएगी। यहाँ तो केवल ऐसे वाले रह गए हैं, और इधर ये वाले हो गए। ठीक है, तो आप देख लीजिए, यहाँ पे आपको दिख रहा है जीन फ्रीक्वेंसीज में कैसे चेंज आया है। एंड दीज चांसेस आर, ये देखो, ये दीज चेंजेस आर बाई चांस बाई चांस कुछ होके यहाँ पर चले गए। ठीक है, एक तो इस तरीके से जेनेटिक ड्रिफ्ट हो सकता है। तो जेनेटिक ड्रिफ्ट कैसे होगा? समझो कि अगेन एक पॉपुलेशन थी, या मैं बात कर लेती हूँ, इसी पॉपुलेशन को उठा लेते हैं, इसी पॉपुलेशन को हम उठा लेते हैं। ये ग्रीन कलर के छोटे छोटे इंसेक्ट हैं। यहाँ पर आप देखिए कि यहाँ पर कलर के या ऑरेंज कलर के इंसेक्ट्स और हैं। ठीक है, अब समझो क्या हुआ, अब यहाँ पर आया एक एलिफेंट, यहाँ पर क्या आया? एक एलिफेंट आया, और एलिफेंट ने यहाँ पर आके अपना फुट रख दिया। एलिफेंट ने क्या किया बच्चों? यहाँ पर आके अपना फुट रख दिया। तो उसके फुट रखते ही क्या हुआ? देखो, एलिफेंट के फुट रखते ही यहाँ पर क्या हुआ? एलिफेंट के फुट रखते क्या हुआ कि यहाँ पे जो इंसेक्ट थे वो सारे खत्म हो गए। अब यहाँ पे आपको दिख रहा है कि जीन सीक्वेंस में फिर से बाई चांस चेंज आ गया है, तो ये भी जेनेटिक ड्रिफ्ट है ना? तो जेनेटिक ड्रिफ्ट में क्या होता है? बाई चांस चेंजेस आते हैं। तो म्यूटेशन से उसका कोई लेना देना दिख रहा है आपको? म्यूटेशन से कोई लेना देना नहीं है। म्यूटेशन तो क्या होता है? म्यूटेशन होता है सडन चेंज इन द जीन या डीएनए सीक्वेंस, सडन चेंज इन द डीएनए सीक्वेंस ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। तो उसको आप क्या बोलते हो? म्यूटेशन बोलते हो। तो इसका जेनेटिक ड्रिफ्ट से कोई लेना देना नहीं है। फिर है हाईली जेनेटिकली वेरिएबल इंडिविजुअल्स। यहाँ पर क्या लिखा है? हाईली जेनेटिकली वेरिएबल इंडिविजुअल्स यदि हो, है ना, आप बोलेंगे यदि एक पॉपुलेशन के अंदर जेनेटिकली बहुत डिफरेंट डिफरेंट तरह के ऑर्गेनिज्म हो, तो वहां पर जेनेटिक ड्रिफ्ट रिजल्ट हो सकता है। वहां पर क्या हो सकता है? जेनेटिकली ड्रिफ्ट, जो जेनेटिक ड्रिफ्ट है बच्चों, वो वहां पर वर्क कर सकता है। हाईली वेरिएबल जो इंडिविजुअल्स है बच्चों, जेनेटिकली वेरिएबल है। अब इनसे जेनेटिक ड्रिफ्ट आ तो सकता है, इनसे जेनेटिक ड्रिफ्ट आ तो सकता है, लेकिन इनको जेनेटिकली वेरिएबल है,
इनको क्या करना पड़ेगा बच्चों, इन पॉपुलेशन स्मॉल होनी चाहिए। पॉपुलेशन कैसी होनी चाहिए, स्मॉल होनी चाहिए। यदि हमें नेक्स्ट इनसे बेटर ऑप्शन दिख, मैंने क्या बोला कि हाईली जेनेटिकली वेरिएबल इंडिविजुअल्स हैं, दैट इज इन स्मॉल पॉपुलेशन। यदि स्मॉल पॉपुलेशन में है तब ही ये क्या करवा सकते हैं बच्चों, ये जेनेटिक ड्रिफ्ट करवा सकते हैं। एनसी में क्या करवा सकते हैं, जीन जीन जो है उसके अंदर ये चेंज करवा सकते हैं, रैंडम चेंज करवा सकते हैं यदि स्मॉल पॉपुलेशन। तो इसके बाद हम नेक्स्ट ऑप्शन देखते हैं, है ना, इंटर। लेकिन यहाँ पे स्मॉल पॉपुलेशन मिसिंग है, यहाँ पे स्मॉल पॉपुलेशन मिसिंग है, इस वजह से ये वाला ऑप्शन क्यों मैं अभी गलत कर देती हूँ, क्योंकि मुझे इससे बेटर ऑप्शन यदि मिल गया तो ठीक, नहीं मिला तो फिर ये वाला सही हो जाएगा। इंटरब्रीडिंग विद इन स्मॉल आइसोलेटेड पॉपुलेशन, यहाँ पे हमारे पास स्मॉल आइसोलेटेड पॉपुलेशन आ गई है, और हमने यहाँ पर बोला था कि स्मॉल पॉपुलेशन जो है वो जेनेटिक ड्रिफ्ट की रिक्वायरमेंट है। यदि स्मॉल पॉपुलेशन में इंटरब्रीडिंग हो रही है और उस इंटरब्रीडिंग की वजह से किसी एलिल का लॉस या गेन हो गया है, ठीक है, तो वो उस पॉपुलेशन पे बहुत बड़ा इम्पैक्ट डालेगा और उसमें ड्रिफ्ट ले आएगा, ठीक है, जेनेटिक ड्रिफ्ट ले आएगा। लेकिन यदि यही पॉपुलेशन लार्ज होगी तो उसमें इंटरब्रीडिंग से कोई एक आध एलिल का लॉस होना या फिर गेन होना हाई इम्पैक्ट नहीं डालेगा जेनेटिक ड्रिफ्ट के लिए। मतलब एक फ्रीक्वेंसी में रैंडम रैंडम चेंज लेकर आने के लिए, बड़े लेवल पे रैंडम चेंज लेके आने के लिए पॉपुलेशन जो है कैसी होनी चाहिए, पॉपुलेशन स्मॉल होनी चाहिए। और यहाँ पे दे रखा है कि स्मॉल आइसोलेटेड पॉपुलेशन है, उसके मेंबर्स के बीच इंटरब्रीडिंग हो रही है, तो एग्जैक्टली यहाँ पर एलिल के लॉस और गेन होने से उस पॉपुलेशन पे हाई इम्पैक्ट पड़ेगा एंड इट विल लीड टू जेनेटिक ड्रिफ्ट। तो हमारे पास यहाँ पे बेस्ट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा बच्चों, हम यहाँ पे डी को सिलेक्ट कर लेंगे, तो ऑप्शन डी वुड बी द बेस्ट आंसर फॉर दिस।